हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। जमशेदपुर में दिन दहाड़े 30 लाख रुपए की लूट, व्यवसायी की आंखों पर मिर्चा पाउडर डालकर की वारदात, पीछा करने पर की फायरिंग। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में गुरुवार को एक व्यवसायी से इनोवा सवार 4 बदमाशों ने 30 लाख रुपए लूट लिए। व्यवसायी साकेत कुमार सुबह अपने घर से बैंक में पैसा जमा कराने जा रहे थे। इसी दौरान यह घटना हुई। पुलिस सीसीटीवी की जांच कर आरोपियों तक पहुंचने के प्रयास में जुट गई है। पीड़ित साकेत कुमार ने बताया है कि वह रोजाना की तरह गुरुवार को भी बैंक जा रहे थे। बैग में 30 लाख रुपए नगद थे। वह स्कूटी से बैंक जाते वक्त जैसे ही बिष्टुपुर गुरुद्वारा के पास पहुंचे कि बिना नंबर की इनोवा कार से आए बदमाशों ने उनका रास्ता रोक दिया। साकेत कुछ समझ पाते इससे पहले ही बदमाशों ने उनकी आंखों में मिर्चा पाउडर फेंक दिया। इसके बाद पैसों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। व्यवसायी ने पीछा करने का प्रयास किया तो बदमाशों ने फायरिंग भी की। इधर बिष्टुपुर थाना प्रभारी साकेत ठाकुर ने बताया है कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान कर रही है। पीड़ित के बयान के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वही जमशेदपुर में बुधवार को भी दिन दहाड़े वर्धमान ज्वेलर्स शॉप से लाखों रुपए के गहनों की लूट की वारदात हुई थी। धनबाद में वज्रपात से 2 की मौत। बारिश से बचने के लिए गए थे मंदिर में, वहां गिरी आकाशीय बिजली। दोनों करते थे मजदूरी। धनबाद के सिंदरी थाना क्षेत्र के मनोहरटांड में गुरुवार की शाम वज्रपात की चपेट में आने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। घायल अवस्था में स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मनोहरटांड निवासी रोहित महतो और उत्तम मलिक बारिश से बचने के लिए एक मंदिर में पहुंचे, जहां बिजली गिरने से दोनों युवक उसकी चपेट में आ गए। उत्तम मलिक के 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का बेटा है जबकि एक बच्चा 2 महीने का है। जबकि रोहित महतो की शादी नहीं हुई थी। घटना के बाद पूरा इलाका गमगीन हो गया है। दोनों युवक दिहाड़ी मजदूरी का कार्य करते थे। पलामू में पुलिस और टीएसपीसी नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 2 जवान शहीद, 1 घायल। पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र अंतर्गत केदल जंगल में विशेष ऑपरेशन अभियान के दौरान बुधवार की देर रात पुलिस व टीएसपीसी नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में जिला पुलिस के 2 जवान सुनील राम व संतन मेहता शहीद हो गए हैं। वहीं एक अन्य जवान रोहित कुमार घायल है। घटना बुधवार देर रात करीब 12:30 बजे की बताई जा रही है। इस मुठभेड़ में कुछ नक्सलियों के मारे जाने और घायल होने की भी सूचना है, लेकिन फिलहाल किसी का शव बरामद नहीं हुआ है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि मनातू की केदल जंगल में नक्सली जमे हुए हैं और किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया। पुलिस के पहुंचते ही टीएसपीसी के नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की। इसी बीच मुठभेड़ की घटना में पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए व 1 जवान घायल है। पुलिस ने बताया है कि इस घटना में कुछ नक्सलियों के घायल व मारे जाने की भी सूचना है, लेकिन शव नहीं मिल पाया है। पुलिस क्षेत्र की घेराबंदी कर सर्च अभियान चला रही है। इधर गुरुवार को शहीद जवानों का पार्थिव शरीर हैदरनगर लाया गया तो माहौल गमगीन हो उठा। हर किसी की आंखें नम थी। लोग अपने वीर सपूतों को अंतिम विदाई देने उमड़ पड़े। ग्रामीणों का कहना है कि इनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले, रिनपास में अत्याधुनिक तकनीकों से होगा इलाज, मनोरोगियों को मिलेगी बेहतर सुविधा। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड अलाइंड साइंस रिनपास में जल्द कई बदलाव देखने को मिलेंगे। रिनपास में आधारभूत संरचना तथा शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। यहाँ जो भी कमियां होंगी उसकी विस्तृत समीक्षा कर उसे दूर किया जाएगा। यहाँ मानसिक मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलें, उनका अत्याधुनिक तरीके से इलाज की समुचित व्यवस्था हो। इस दिशा में राज्य सरकार सभी आवश्यक कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को रिनपास के 100 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित शताब्दी वर्ष समारोह के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सेवा, समर्पण और विश्वास के गौरवशाली 100 वर्ष पूरा होने पर रिनपास से जुड़े सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी।
बलिदानी संतन मेहता को नम आंखों से दी अंतिम विदाई। पलामू में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में हुए शहीद। बलिदानी संतन मेहता का तिरंगे से लिपटा पार्थिव शरीर गुरुवार को पलामू के हैदरनगर लाया गया। पूरा गांव उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी अपने वीर सपूत को देखने के लिए आतुर नजर आए। हैदरनगर बाजार से जगह जगह फूल मालाओं से अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जब अंतिम यात्रा पैतृक गांव बरेवा पहुंची तो माहौल गम और गर्व से भोर उठा। हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। युवा लगातार संतन मेहता अमर रहे के नारे लगाते रहे। हर किसी की आंखें नम थी, लेकिन चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। मुखाग्नि से पहले पुलिस जवानों ने सलामी देकर अपने साथी को अंतिम सम्मान अर्पित किया। इसके बाद संतन मेहता को उनके भाई ने मुखाग्नि दी। इस मौके पर उप समाहर्ता गौरांग महतो, डीएसपी मोहम्मद याकूब, सीओ संतोष कुमार और थाना प्रभारी अफजल अंसारी मौजूद रहे। पूरे क्षेत्र से उमड़े जनसैलाब ने यह साबित कर दिया है कि संतन मेहता के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आपको बता दें कि पलामू जिला के मनातू थाना क्षेत्र अंतर्गत केदल जंगल में बुधवार देर रात पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में पलामू पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए। झारखंड में सामान्य हुआ मानसून। 9 सितंबर तक के लिए येलो अलर्ट जारी। तो झारखंड में मानसून सामान्य हो गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई जगहों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई है। आने वाले 5 दिनों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कहा है कि इस दौरान झारखंड में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। कुछ जगहों पर गर्जन और तेज हवाओं का झोंका चलेगा। कुछ जगहों पर वज्रपात होने की भी संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने यह जानकारी दी है। मौसम केंद्र ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा 35.5 मिलीमीटर वर्षा लातेहार में हुई। इस दौरान सबसे अधिक उच्चतम तापमान 35.5 डिग्री गोड्डा में और सबसे कम न्यूनतम तापमान 20.3 डिग्री सेंटीग्रेड लातेहार में रही। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। इधर मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि आज 5 सितंबर को राज्य में कई जगहों पर गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की प्रबल संभावना है। इसी तरह 6 और 7 सितंबर को झारखंड में कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। 8 सितंबर को कई जगहों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की प्रबल संभावना है। रामगढ़ के गोला में करंट लगने से एक की मौत, गम में बदला करम पर्व का उत्साह। रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र के सोसो कला निवासी एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। घटना गुरुवार दोपहर की है। परिजनों ने आनन फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे सदर अस्पताल रामगढ़ रेफर कर दिया। सदर अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक छोटेलाल महतो 48 वर्षीय अपनी खेत की ओर गया था। वहां एक बिजली के तार की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। कुछ देर बाद परिजनों को जानकारी मिली तो उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। घटना के बाद गांव में करम पर्व का उत्साह गम में बदल गया। परिजनों ने बताया कि छोटेलाल महतो के परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटे हैं। वह राजमिस्त्री एवं कृषि कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। परिजनों ने बताया कि गांव में करम पर्व मनाया जा रहा था। जगह जगह डीजे बज रहे थे, लोग झूमर नाच रहे थे। इसी वजह से किसी को यह पता नहीं चला कि कब छोटेलाल महतो खेत की ओर गया और कब कैसे बिजली के तार की चपेट में आ गया। दोपहर 3 से 4 बजे के बीच पता चला तो उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से मृतक के परिजन को उचित मुआवजा देने की मांग की है। पाकुड़ में अवैध लॉटरी कारोबार का भांडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, 1,25,000 के टिकट बरामद। पाकुड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित अवैध लॉटरी बेचने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मनीरामपुर गांव में की गई। जानकारी के अनुसार पाकुड़ एसपी निधि त्रिवेदी को गुप्त सूचना मिली थी कि मनीरामपुर गाँव में प्रतिबंधित अवैध लॉटरी का कारोबार किया जा रहा है। सूचना के बाद एसपी ने एसडीपीओ डीएन आजाद के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम जैसे ही मनीरामपुर गांव पहुंची, पुलिस की गाड़ी देखकर कुछ लोग भागने लगे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को खदेड़कर पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्तियों की पहचान मंजारुल शेख और डालिम मोमिन के रूप में हुई है, जो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मनीरामपुर गांव के ही रहने वाले हैं। तलाशी के दौरान दोनों के पास से 1210 प्रतिबंधित अवैध लॉटरी टिकट और 6,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। बरामद लॉटरी टिकट की अनुमानित कीमत 1.25 लाख रुपए बताई जा रही है। इस संबंध में एसडीपीओ डीएन आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच जारी है।
15वें वित्त आयोग की किस्त जल्द होगी जारी, ग्राम पंचायतों में विकास को मिलेगी रफ्तार। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह से गुरुवार को नई दिल्ली में भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के सचिव ने मुलाकात की। इस दौरान 15वें वित्त आयोग की अनुदान राशि को शीघ्र स्वीकृत करने पर जोर दिया गया। बैठक में दीपिका पांडे सिंह ने साफ कहा है कि झारखंड सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना और ग्रामीण विकास को नई दिशा देना है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि 15वें वित्त आयोग की अगली किस्त जल्द जारी होगी, जिससे योजनाओं का लाभ सीधे गांव-गांव तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि अनुदान जारी होने से ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को गति मिलेगी और आधारभूत संरचनाएं मजबूत होंगी। इस पर पंचायती राज मंत्रालय के सचिव ने सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया और कहा कि जल्द ही आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। रांची के चान्हो में करंट लगने से स्नान कर रही महिला की मौत। रांची के चान्हो थाना क्षेत्र के बीजूपाड़ा बस्ती निवासी 34 वर्षीय विलास उरांव नामक महिला की करंट लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना गुरुवार की दोपहर लगभग 2 बजे की है। विलास उरांव गुरुवार को करम विसर्जन जुलूस में जाने के लिए स्नान कर रही थी। इसी बीच पानी का मोटर चालू करने के लिए बोर्ड में तार लगाने गई। हाथ भींगा होने से करंट की चपेट में आ गई। परिजनों के अनुसार घटना के समय अन्य सदस्य घर पर मौजूद नहीं थे, जिससे किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। ग्रामीणों के अनुसार विलास उरांव की 5 बेटियां हैं। उसकी मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 60 समूह में बांटे गए 24 जिलों के बालूघाट। नीलामी से 3000 करोड़ राजस्व जुटाने की कोशिश। झारखंड के सभी जिलों में बालूघाटों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पिछले वर्ष बालूघाट से राज्य सरकार को करीब 2000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था और इस बार बालूघाट की नीलामी से सरकार 3000 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने की कोशिश में है। बालूघाटों का संचालन कैबिनेट से स्वीकृति प्राप्त द झारखंड सैंड माइनिंग रूल्स 2025 के तहत ई ऑक्शन के माध्यम से किया जाना है। नए नियम के तहत खनन कार्य चालू होने के दिन से 5 सालों तक बालू घाटों की लीज अवधि दी जाएगी और राज्य में किसी भी व्यक्ति को 1000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए बालू खनन का पट्टा नहीं दिया जाएगा। सितंबर के पहले पखवाड़े 15 सितंबर तक राज्य के तमाम व्यावसायिक बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया गया है। राज्य के सभी जिलों में छोटे बड़े बालू घाटों को मिलाकर कुल 60 समूह बनाए गए हैं। इनमें पलामू जिले में 7, देवघर और गिरिडीह जिले में 5-5, लोहरदगा, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम और दुमका जिले में 4-4, रांची, खुंटी और जामताड़ा जिले में 3-3, चतरा, सरायकेला, बोकारो और गुमला जिले में 2-2, लातेहार, पाकुड़, धनबाद, रामगढ़, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा, हजारीबाग, कोडरमा, साहिबगंज में 1-1 समूह बनाया गया है। आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में इरफान अंसारी की उपस्थिति 18 सितंबर को। योग शिक्षिका पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में आरोपी स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को अदालत में उपस्थिति के लिए 18 सितंबर की तारीख निर्धारित की गई है। अदालत में सशरीर उपस्थिति से छूट की मांग वाली याचिका अदालत ने खारिज करने के बाद उपस्थिति की तारीख निर्धारित की है। बता दें कि योग शिक्षिका राफिया नाज पर इरफान अंसारी द्वारा एक निजी समाचार चैनल पर उनके पहनावे को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में मानहानि और शांति भंग करने के इरादे से अपमान करने के आरोप में संज्ञान लिया गया है। साथ ही इरफान अंसारी के खिलाफ उपस्थिति को लेकर समन जारी किया गया है। गोवा शहीद दिवस समारोह 8 सितंबर को सीएम हेमंत सोरेन लेंगे भाग। डीसी एसपी ने लिया जायजा। पूर्वी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर अनुमंडल के गोवा में 8 सितंबर को शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन होगा। समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भाग लेंगे। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। डीसी चंदन कुमार व एसपी राकेश रंजन ने गुरुवार को कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। दोनों अधिकारियों ने गोवा शहीद स्थल, हेलीपैड, सभा स्थल सहित अन्य स्थानों का मुआयना किया। डीसी ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारी को लेकर टेंट की व्यवस्था, आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, लाइट साउंड की व्यवस्था, पार्किंग सहित अन्य बिंदुओं पर अधिकारियों को विशेष ध्यान देने की बात कही। एसपी राकेश रंजन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम व सुरक्षा तंत्र मजबूत रखने को लेकर पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। मौके पर डीडीसी संदीप कुमार मीना, अपर उपायुक्त प्रवीण किरकिट्टा, सदर एसडीओ सहित अधिकारी मौजूद थे।
हजारीबाग स्टेशन का विकास जल्द, डीआरएम ने किया निरीक्षण। कोचिंग कॉम्प्लेक्स और यार्ड निर्माण कार्य की समीक्षा। धनबाद रेल मंडल के डीआरएम अखिलेश मिश्रा ने गुरुवार को हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशन परिसर में चल रहे रेलवे कोचिंग कॉम्प्लेक्स और यार्ड निर्माण कार्य की समीक्षा की। बरसात के समाप्त होने के साथ कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। स्टेशन का विकास चरणबद्ध तरीके से हो रहा है। कोचिंग कॉम्प्लेक्स और यार्ड के निर्माण के बाद हजारीबाग से लंबी दूरी की ट्रेनें चलेंगी। कोडरमा से बरकाकाना तक रेलवे लाइन के दोहरीकरण का कार्य भी जल्द शुरू होगा। इससे ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी। यात्री सुविधाओं की समीक्षा के दौरान डीआरएम ने बोगी इंडिकेटर की कमी पाई। उन्होंने इसे तत्काल लगाने के निर्देश दिए। स्टेशन परिसर में सभी आवश्यक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। हजारीबाग के लोगों की दिल्ली, कोलकाता और अन्य महानगरों के लिए सीधी ट्रेनों की मांग पर डीआरएम ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने के साथ ट्रेन सेवाओं में वृद्धि होगी। हजारीबाग प्रमुख रेल नेटवर्क से सीधे जुड़ेगा। सूर्या हासदा मुठभेड़ की सीबीआई जांच के लिए याचिका दायर। गोड्डा में सूर्या हासदा की पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की सीबीआई जांच के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। सूर्या हासदा की पत्नी सुशीला मुर्मू और मां नीलमुनी मुर्मू ने मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए हाईकोर्ट से इसकी सीबीआई जांच कराने का आग्रह किया है। याचिका में मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी गोड्डा और देवघर के एसपी समेत अन्य पदाधिकारियों को प्रतिवादी बनाया गया है। सूर्या हासदा की 11 अगस्त को पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी। उस पर आपराधिक मामले थे और राजनीतिक दलों के टिकट सेवा चुनाव भी लड़ चुका था। 11 अगस्त को पुलिस ने एनकाउंटर में सूर्या हासदा को मार गिराया था। मुठभेड़ बोआरीजोर थाना क्षेत्र स्थित ललमटिया धमनी पहाड़ में हुई थी। 10 अगस्त के शाम को उसकी गिरफ्तारी हुई थी। सूर्या हासदा की मां नीलमुनी मुर्मू ने याचिका में सूर्या की मौत को राजनीतिक हत्या बताई है। धनबाद की गोविंदपुर एनएच पर दर्दनाक सड़क हादसा, इंटर के छात्र को टैंकर ने कुचला। धनबाद की गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एनएच पर फकीरडी टीवीएस शोरूम के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ट्यूशन पढ़कर घर आ रहे 11वीं के छात्र की टैंकर की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान बागशुमा गांव से सटे जरगड़ी गांव निवासी उत्तम सिंह चौधरी के पुत्र रोशन सिंह चौधरी के रूप में हुई है। घटना को लेकर स्थानीय समाजसेवी समीम अंसारी ने बताया कि ट्यूशन पढ़कर घर लौटने के क्रम में पीछे से आ रहे टैंकर वाहन ने छात्र को अपनी चपेट में ले ली, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना पर गोविंदपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसएनएमसीएच भेज दिया। वही घटना से परिवार के लोग सदमे में हैं। गिरिडीह के बगोदर में एक्सयूवी कार का टायर फटा, सड़क पर पलटी। हादसे में 4 लोग घायल, 2 की हालत नाजुक। हजारीबाग रेफर। गिरिडीह जिले के बगोदर में जीटी रोड पर शुक्रवार को एक एक्सयूवी कार का पिछला टायर फटने से हादसा हो गया। डुमरी से गोरहर लौट रही कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार में सवार 5 लोगों में से 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पहले बगोदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। 3 घायलों की स्थिति गंभीर होने पर उन्हें हजारीबाग मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। घायलों की पहचान आशिफ खान, कृष्णा मिर्धा, साजन शेख, मुस्कान और फैजान शेख के रूप में हुई है। आसिफ खान और कृष्णा मिर्धा की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बगोदर थाना प्रभारी विनय कुमार यादव पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को कार से निकाला गया। हादसे के बाद जीटी रोड पर जाम लग गया। पुलिस ने आधे घंटे में क्षतिग्रस्त वाहन को हटाकर यातायात बहाल करा दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। त्योहारों से पहले झारखंड वालों को गिफ्ट, पीएम मोदी देगी 2 लाख से ज्यादा नए आवास। जीएसटी स्लैब में बदलाव कर भारतवासियों को बड़ी राहत देने के बाद मोदी सरकार ने अब झारखंड के लोगों को दीपावली, छठ और दशहरा के पहले बड़ा तोहफा दिया है। झारखंड के ग्रामीणों को त्योहारों से पहले 2,22,000 नए घर की भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है। इसके लिए गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया है। इसके अलावा उन्होंने शिवराज सिंह की ओर से आए पत्र को भी साझा किया है। सांसद निशिकांत दुबे ने लिखा है कि झारखंड माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के करीब है। दशहरा, दीपावली, छठ का ग्रामीणों को तोहफा 2,22,000 नए घर की भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृति दी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार। शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें इसकी सूचना पत्र के माध्यम से दी, जिसे उन्होंने अपने एक्स हैंडल से साझा भी किया है।
झारखंड के देवपूजन ठाकुर का भारतीय टीम में चयन, 4th वर्ल्ड वुड बॉल चैंपियनशिप में लेंगे हिस्सा। गुरुवार का दिन झारखंड के लिए गर्व का क्षण रहा। राज्य के युवा वुड बॉल खिलाड़ी देवपूजन ठाकुर का चयन भारतीय टीम में हुआ है। वे 4th वर्ल्ड वुड बॉल चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह प्रतियोगिता 7 से 13 सितंबर 2025 तक थाईलैंड में आयोजित होगी, जिसमें दुनिया भर के कई देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। देवपूजन ठाकुर झारखंड से चुने गए एकमात्र खिलाड़ी हैं। भारतीय टीम में चयन की जानकारी मिलते ही उनके परिवार, दोस्तों और खेल प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। देवपूजन ठाकुर 5 सितंबर को रांची से मुंबई के लिए रवाना होंगे। मुंबई से वे भारतीय टीम के साथ 7 सितंबर को थाईलैंड के लिए उड़ान भरेंगे। देवपूजन ठाकुर 2011-12 से वुड बॉल खेल से जुड़े हुए हैं। शुरुआती दिनों में साधारण स्तर पर खेल की शुरुआत करने वाले ठाकुर ने धीरे धीरे अपनी मेहनत और खेल के प्रति समर्पण से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई और अब वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उतरकर अपनी प्रतिभा दिखाने जा रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक की चपेट में आने से पिता की मौत, पुत्री बाल बाल बची। चाकुलिया नगर पंचायत क्षेत्र के पुराना बाजार स्थित बिरसा चौक के पास गुरुवार की दोपहर एक हृदय विदारक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। एक मामूली गड्ढे के कारण बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। सड़क पर गिरे बाइक सवार को सामने से आ रहे एक ट्रक ने टक्कर मार दिया, इससे उसकी मौत हो गई। इस हादसे में मृतक की 14 वर्षीय पुत्री बाल बाल बच गई। मृतक की पहचान चाकुलिया प्रखंड अंतर्गत जमुआ पंचायत के खेजुरिया गांव निवासी सालखान मुर्मू 45 वर्षीय के रूप में हुई है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है। यह दुर्घटना उस वक्त हुई जब सालखान मुर्मू अपनी पुत्री उपल मुर्मू को बाइक से लेकर घर जा रहे थे। उपल मुर्मू चाकुलिया के नारायण दास रुंगटा हाई स्कूल के कक्षा 9 की छात्रा है। पलामू के बेलवाटिका चौक पर शराब दुकान के विरोध में फूटा महिलाओं को गुस्सा, किया प्रदर्शन। मेदिनीनगर में शराब दुकान के विरोध में 2 दिन पहले हुए प्रदर्शन के बाद गुरुवार को महिलाओं ने बेलवाटिका चौक पर शराब दुकान खोलने का विरोध किया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्ष शर्मिला वर्मा ने कहा है कि सुबह बच्चे स्कूल जाने के लिए बस स्टॉप के रूप में इसी स्थान का प्रयोग करते हैं। ऐसे में उक्त स्थान पर शराब की दुकान हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। चौराहे पर शराब बिकने से हादसे बढ़ने की आशंका है। उन्होंने कहा है कि हम रोजगार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जब राजस्व को महिलाओं की गरिमा और बच्चों की सुरक्षा से ऊपर रखा जाता है तो असली कीमत पूरा समाज चुकाता है। हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि जल्द कदम उठाएं। दुर्गोत्सव की तैयारी। रांची में वृंदावन के प्रेम मंदिर प्रारूप का दुर्गा पूजा पंडाल कृष्ण लीला भी देख सकेंगे श्रद्धालु। शारदीय नवरात्र को लेकर तैयारियां जोरों पर है। राजधानी रांची में एक से बढ़कर एक पूजा पंडालों का निर्माण कराया जा रहा है। इन सब के बीच इस बार रांची के लोगों को वृंदावन का काल्पनिक प्रेम मंदिर देखने को मिलेगा, जिसके निर्माण में बंगाल से आए कारीगर पिछले 3 महीनों से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पंच मंदिर दुर्गा पूजा समिति हरमू द्वारा तैयार कराए जा रहे इस पूजा पंडाल में श्रद्धालु भगवान कृष्ण से जुड़ी लीला के बीच मां दुर्गा का दर्शन कर सकते हैं। मुख्य कारीगर पुलक महतो कहते हैं कि दुर्गा पूजा पंडाल निर्माण कार्य में केवल प्राकृतिक चीजों जैसे कि कपड़े, थर्मोकोल आदि का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। पूजा पंडाल की ऊंचाई 100 फीट और लंबाई 125 फीट रखी गई है। इसके निर्माण में करीब 20 कारीगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पंडाल बनने के बाद इसे दूर से ही देखा जा सकता है। पूजा समिति की ओर से इस साल करीब 70 लाख रुपए इस वर्ष पूजा के आयोजन पर खर्च किया जा रहा है। भव्यता के साथ श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। स्थानीय प्रहलाद कुमार अग्रवाल कहते हैं कि हरमू पंच मंदिर दुर्गा पूजा समिति हर साल नई नई थीम पर पूजा पंडाल का निर्माण कराती रही है, जिस वजह से यह श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना रहता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार वृंदावन का प्रेम मंदिर जरूर लोगों को पसंद आएगा और नंबर 1 पूजा पंडाल का खिताब पाएगा। रांची के बिरसा मुंडा जू की मिस्टी अब नहीं रही। पश्चिम बंगाल के अलीपुर जू से हुआ था एक्सचेंज। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान और मांझी की रौनक पश्चिम बंगाल की अलीपुर जू से 8 अगस्त 2025 को लाई गई 6 वर्षीय मादा जिराफ मिस्टी की मौत हो गई। बुधवार रात उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान के चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि उन्हें बुधवार की आधी रात के करीब यह जानकारी मिली कि मिस्टी अचानक जमीन पर गिरी हुई है।
आंगन फानन में जव्वा बिरसा मुंडा जैविक उद्यान पहुंचे तब तक जिराफ मिस्टी की मौत हो चुकी थी। जू के चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश साहू ने बताया कि मृत मादा जिराफ का पोस्टमार्टम रांची वेटनरी कॉलेज के चिकित्सक डॉक्टर NK गुप्ता और प्रज्ञा लकड़ा ने किया है। डॉक्टर ओम प्रकाश साहू ने कहा है कि मृत मादा जिराफ के महत्वपूर्ण अंगों को जांच के लिए IVRI इज्जतनगर बरेली भी भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह की जानकारी हो पाएगी। उन्होंने बताया है कि मिस्टी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन लड़ेंगे उपचुनाव, घाटशिला विधानसभा झामो कमेटी ने की घोषणा। झामो के दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद अब उनके बड़े बेटे सोमेश सोरेन घाटशिला विधानसभा से उपचुनाव लड़ेंगे। घाटशिला विधानसभा कमेटी ने सर्वसम्मति से उनके नाम की घोषणा कर दी है। इसकी जानकारी प्रदेश आलाकमान को भी दी गई है। यह घोषणा घाटशिला के पावड़ा स्थित मांझी परगना जो है महाल भवन में हुई एक बैठक में हुई। बैठक में 4 प्रखंडों घाटशिला, धालबुमगढ़, मुशाबनी और गुड़ा बांदा के पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल थे। इस मौके पर सोमेश सोरेन ने अपने पिता के निधन के बाद इस जिम्मेदारी को संभालने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा है कि उनके पिता रामदास सोरेन ने कम समय में ही अपने काम और मेहनत से घाटशिला में एक अलग पहचान बनाई थी। सोमेश सोरेन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि उनका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना है। उन्होंने अपने पिता को याद करते हुए उन्हें नमन किया और मां का भी आशीर्वाद लिया। इसके अलावा उन्होंने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भी नमन कर इस चुनावी सफर की शुरुआत की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वह सबके साथ मिलकर अपने पिता के विकास के रथ को आगे बढ़ाएंगे। सोमेश ने कहा है कि राजनीति कोई सीख कर नहीं आता, बल्कि हालात और परिस्थिति उसे आगे बढ़ाते हैं। भोलेनाथ की शरण में मुख्य सचिव अलका तिवारी बाबा धाम और बासुकीनाथ मंदिर में की विशेष पूजा अर्चना। गुरुवार को झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी पति DK तिवारी के साथ देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंची, जहां उन्होंने बाबा मंदिर प्रांगण में विधिवत पूजा अर्चना की। मुख्य सचिव के मंदिर पहुंचने से पहले ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मंदिर प्रांगण में पहले से ही आम लोगों को एक विशेष क्षेत्र में जाने से रोक दिया गया था। मुख्य सचिव अलका तिवारी और उनके पति DK तिवारी को पुरोहितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संकल्प कराया गया। इसके बाद मुख्य सचिव ने बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक कर विशेष पूजा की। पूजा के बाद देवघर उपायुक्त साहब, जिला दंडाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने मुख्य सचिव को स्मृति चिन्ह और बाबा बैद्यनाथ का प्रसाद भेंट किया। लगभग आधे घंटे तक झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी ने परिवार संग मंदिर में पूजा की। इस दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षाकर्मी तैनात थे। वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक के आदेश से शिक्षकों में नाराजगी, शपथ पत्र देने से किया इनकार। रांची जिला के प्राथमिक और मध्य विद्यालय शिक्षकों में भारी आक्रोश है। रांची जिला शिक्षा अधीक्षक DSC बादल राज द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दिए जाने और मजिस्ट्रेट कार्यालय में शपथ पत्र जमा कराने के आदेश ने शिक्षकों को आंदोलन के लिए विवश कर दिया है। इसको लेकर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षा संघ रांची इकाई ने ऐलान किया है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर कचहरी स्थित शिक्षा परिसर में DSC के आदेश के प्रति को जलाकर विरोध दर्ज किया जाएगा। शिक्षक संघ का आरोप है कि जिला के करीब 3000 शिक्षकों की जुलाई माह से वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गई है। DSC ने इसका आधार हिंदी टिप्पण परीक्षा पास न करना बताया है, लेकिन शिक्षक संघ का कहना है कि इस परीक्षा से शिक्षकों को पहले ही मुक्त कर दिया गया था। इसके बावजूद इसे बहाना बनाकर वेतन वृद्धि रोकना अव्यावहारिक और अनुचित है। जमशेदपुर में 2 दिन में 2 बड़ी लूट, विधायक सरयू राय बोले वारदातों पर अंकुश लगाने में पुलिस असफल। शहर में लगातार दूसरे दिन हुई लूटपाट की घटना पर जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बुधवार को जहां एक ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात हुई, वहीं गुरुवार को 30 लाख रुपए की लूट हो गई। इन घटनाओं को लेकर उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सरयू राय ने कहा है कि इन 2 घटनाओं से साफ पता चलता है कि पुलिस पूरी तरह विफल है। उन्होंने सवाल किया है कि बिष्टुपुर जैसे पोश इलाके में इस तरह की घटना कैसे घट गई। साथ ही उन्होंने पुलिस के सूचना तंत्र की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा है कि खुफिया जानकारी देने वाले लोग आखिर क्या कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि इन सूचनाओं के लिए भारी मात्रा में जो गोपनीय धनराशि खर्च की जाती है, उसका क्या लाभ हुआ अगर पुलिस को समय पर सूचना नहीं मिल सकी। विधायक ने यह भी पूछा है कि संबंधित थाना क्षेत्र में क्या चल रहा है और क्या थानों की पुलिस सक्रिय है। सरयू राय ने यह भी कहा है कि जितना ध्यान पुलिस हेलमेट चेकिंग में लगा रही है, अगर उसका आधा भी अपराध नियंत्रण में लगाया जाता तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। उन्होंने चेताया है कि लगातार 2 दिन की इन वारदातों से शहर की जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।
पश्चिमी सिंहभूम के बचाम गुटू जंगल से व्यक्ति का शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर थाना क्षेत्र के बचाम गुटू जंगल से पुलिस ने गुरुवार को एक व्यक्ति का शव बरामद किया है। शव की पहचान नहीं हो पाई है। बताया गया है कि गुरुवार को कुछ ग्रामीण जंगल में लकड़ी चुनने गए थे। इस दौरान उन्होंने एक व्यक्ति का अर्धनग्न शव देखा। ग्रामीणों की सूचना पर मनोहरपुर डीएसपी जयदीप लकड़ा दलबल के साथ पहुंचे और जांच पड़ताल की। पुलिस शव की पहचान कराने में जुटी है। पुलिस ने बताया है कि मृतक व्यक्ति की उम्र 40 से 45 वर्ष है। वह हाफ जींस पहने हुए था। स्थानीय लोगों के अनुसार 2-3 दिन पहले व्यक्ति की हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भेजकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। झारखंड पुलिस वायरलेस कैडर में महिला सुरक्षा पर फोकस, यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति का पुनर्गठन। झारखंड पुलिस के वायरलेस महानिदेशक प्रशांत सिंह ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए महिला शिकायत निवारण समिति का पुनर्गठन किया है। पहले यह समिति आईपीएस सरोजनी लकड़ा की अध्यक्षता में गठित थी, लेकिन उनके तबादले और कुछ सदस्यों के प्रमोशन, ट्रांसफर व रिटायरमेंट के बाद इसे दोबारा गठित किया गया है, जिसमें अध्यक्ष शारदा प्रधान, सदस्य नवनीता सुषमातिज्ञा, ममता भेंगरा, अंकिता चौधरी शामिल हैं। डीजी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि समिति का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकना और पीड़ितों को न्याय दिलाना है। यह समिति न केवल शिकायतों की जांच करेगी बल्कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी विभाग को भेजेगी। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप गठित यह समिति उन सभी व्यवहारों को जांच के दायरे में लाएगी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अशोभनीय और कमुकता से प्रेरित हो। आदेश में संस्थानों के प्रभारी अधिकारियों को भी स्पष्ट रूप से यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे यौन उत्पीड़न से जुड़ी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। रांची में डिलीवरी बॉय का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य, एसएसपी ने दिए सख्त निर्देश। रांची शहर में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से डीआईजी सह एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने सभी डिलीवरी बॉय का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में सभी थानों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हाल के दिनों में सामने आए मामलों को देखा गया है कि कुछ अपराधी फूड डिलीवरी की वर्दी पहनकर मोबाइल छिनतई और चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। कई बार वे डिलीवरी बॉय के रूप में घरों की रैकी कर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। इन घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने सतर्कता बढ़ाते हुए यह कदम उठाया है। एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि अब कोई भी डिलीवरी कंपनी बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किसी युवक को काम पर नहीं रख सकेगी। इसके तहत कंपनी को अपने सभी कर्मचारियों का विवरण संबंधित थाने में आवेदन के साथ जमा करना होगा। यह नियम नए और पहले से कार्यरत सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगा। जल्द ही निजी डिलीवरी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ एक संयुक्त बैठक की जाएगी, जिसमें वेरिफिकेशन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश साझा किए जाएंगे। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।